अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपने दूसरे और तीसरे अध्याय में हन्ना नाम की एक विधवा थी जो 84 साल से विधवा थी। एक शमौन नाम का भविष्यवक्ता था, वो भी इज़राइल के मसीहा की बाट जो रहा था। स्वर्गदूत उसके पास में क्यों नहीं गया? क्यों गडरियों के पास में गया? आज की कलीसिया की तरह नहीं कि वचन को सुनते हैं और बैठे रहते हैं। गडरियों के समान हमारी ये जिम्मेदारी है। परमेश्वर कोई अगुवाई करते हैं तो परमेश्वर से सेकंड कंफर्मेशन मांगते हैं। प्रभु अगर आपकी ओर से है तो एक बार और कंफर्म कर दो। एक चरनी में पड़ा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है, एक गंदी सी मामूली सी चरनी में पड़ा हुआ है। आज से 2000 साल पहले। हालेलुया। सो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है। आज सबके चेहरे बहुत चमक रहे हैं। हालेलुया। मुझे छोड़कर सबका चमक रहा है। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था, तो आपको पता है कि सबसे पहला खबर किसके पास पहुंची थी? किसके पास? गडरियों के पास में। सबसे पहले खबर गडरियों के पास में गई थी। वचन बताता है कि गडरिये रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। सोचने वाली बात ये है, एक राजा का जन्म हुआ। तो जब राजा का जन्म होता है तो खबर राजघराने में फैलनी चाहिए या नहीं चाहिए? और मैं लगभग हफ्ते भर से सोच में थी, प्रभु से मैं ये पूछ रही थी, प्रभु उस समय इज़राइल में महायाजक भी होगा, शास्त्री भी थे, धर्मज्ञानी भी थे और बहुत से धर्मी लोग भी थे। उनके पास में ये खबर पहले क्यों नहीं गई? क्यों सबसे पहले गडरियों के पास ही स्वर्गदूत गया? सबसे पहला समाचार क्यों गडरियों के पास ही गया? अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपने दूसरे और तीसरे अध्याय में हन्ना नाम की एक विधवा थी जो 84 साल से विधवा थी, और वचन बताता है वो परमेश्वर के मंदिर में रहकर लगातार उपवास प्रार्थना करती थी। एक 84 साल की विधवा लगातार उपवास प्रार्थना कर रही है। कितना धर्मी जीवन है। उसके पास में स्वर्गदूत क्यों नहीं गया? एक शमौन नाम का भविष्यवक्ता था, वो भी इज़राइल के मसीहा की बाट जो रहा था। स्वर्गदूत उसके पास में क्यों नहीं गया? क्यों गडरियों के पास में गया? सोचने वाली बात है या नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लेकर गए तब शमौन ने कहा कि मैंने आज परमेश्वर के उद्धार का मुंह देखा है। तब हन्ना ने बालक यीशु मसीह को देखा, प्रभु की महिमा करी। उन लोगों के पास में जो धर्म के ज्ञानी थे, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की बाट जो रहे थे, उनके पास में स्वर्गदूत नहीं गया, मगर सिर्फ गडरियों के पास में सबसे पहला समाचार गडरियों के पास में गया। जब हमारे घर में हमारे जीवन में कोई बड़ी खबर होती है तो हम सबसे पहले किसको खबर देना पसंद करते हैं? आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी खुशी की बात घटे, कोई बहुत आपके जीवन में बहुत आप लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको मिले, तो आप उसे किसके साथ शेयर करते हैं? किसके साथ? हाँ जी, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ करेंगे। और किसके साथ करेंगे? फैमिली के साथ करेंगे। और जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, सबसे सिंपल उत्तर, जो आपके सबसे करीब है, आप उसको अपनी सबसे जो अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, आप उसके साथ में ये बात शेयर करेंगे। जिस पर आपको विश्वास है आप उसके साथ ये खबर शेयर करेंगे। जिस पर आपको ट्रस्ट है कि मुझे भरोसा है, आप उसके साथ ये खबर शेयर करेंगे।
वचन के हिसाब से वचन बताता है, भजन संहिता 23 और उसका 1 में दाऊद ने क्या कहा है? मत खोले, आप सब जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो परमेश्वर अपने आप को क्या बता रहा है? चरवाहा। यहेजकेल नबी की किताब में भी परमेश्वर ने अपने आप को चरवाहे के रूप में बताया है। बाइबल में कई जगह परमेश्वर अपने आप को चरवाहा बता रहा है। एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। चरवाहे का स्वभाव होता है कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें हर एक नुकसान से बचाता है। अगर कोई भेड़ भटक गई है, कोई खो गई है, तो उसको ढूंढ कर लाएगा। चरवाहे का स्वभाव, उसके लिए एक एक भेड़ बहुत कीमती होती है। चरवाहे का स्वभाव होता है। इसीलिए परमेश्वर को ये भाया कि मैं स्वयं एक चरवाहा हूं, मैं अपने लोगों को उनकी चरवाही करता हूं, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। मैंने भी इज़राइल की चरवाही करी, उनकी रक्षा करी, उन्हें हर एक नुकसान से बचाया है। मैं आज मनुष्य रूप लेकर जब इस संसार में आ रहा हूं, मैं जगत में आ रहा हूं, तो जरूरी है कि ये सत्य उन चरवाहों के पास में पहुंचे जो खुद अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। हालेलुया। लूका की किताब और उसका 2 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, 8 से पढ़ो। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि उस देश में कितने गडरिये थे। उस देश में उस समय बहुत से गडरिये थे जो अपनी रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। गडरियों के पास में स्वर्गदूत के जाने का सबसे पहला रीजन था, गडरिये रात को जगे हुए थे, जाग रहे थे, वो सोए नहीं थे। पूरा यरूशलेम सो रखा था, अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था, मगर गडरिये जाग रहे थे। वचन क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के 24:42 में क्या कहा? इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। उस समय गडरिये रात को जाग रहे थे, उन्हें यीशु मसीह के आगमन का समाचार मिल गया। आज हमारे यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं, और ये आप इस वचन से इस बात को सीख सकते हैं, जिस तरह उस समय गडरिये रात को जाग रहे थे और उनके जागने का उन्हें ये फायदा मिला कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के आने का सबसे पहला समाचार उन गडरियों को मिला जो जाग रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, तो जिस समय जो लोग जाग रहे होंगे गडरियों के समान, उनके पास में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समाचार सबसे पहले आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसीलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मगर आज बहुत से मसीह लोग हम सो रहे हैं,
आज हम क्रिसमस बनाते हैं, हम शारीरिक रूप से जाग रहे हैं मगर आत्मिक रूप से हम सो रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम गडरिये क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। आज हम सब के पास में अपनी अपनी भेड़ें हैं। किसी के पास में परिवार के रूप में है, किसी के पास में कलीसिया के रूप में है, किसी को परमेश्वर ने कोई लोग दे रखे हैं जिनके लिए वो प्रार्थना करे। क्या आज हम लोग उन लोगों की तरह वो उस ठंड में बैठकर, रात में बैठकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे? आज हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। शमौन भविष्यवक्ता के विषय में लिखा है, परमेश्वर के मसीहा की बाट जो रहा था, भविष्यवाणियों के पूरा होने की हम बाट जो रहे हैं। वो लोग भी उस समय बाट जो रहे थे भविष्यवाणियों के पूरा होने की, कि यशायाह की किताब में लिखा है कि यरूशलेम में मसीहा जन्म लेगा। आप देखिए, जो लोग भविष्यवाणियों के पूरा होने की बाट जो रहे थे, स्वर्गदूत उनके पास में नहीं गया, परंतु स्वर्गदूत उनके पास में गया जो लोग जाग रहे थे और पहरा दे रहे थे। आज हम सब भविष्यवाणियों के पूरा होने की बाट तो जो रहे हैं, मगर हम जाग नहीं रहे हैं, हम पहरा नहीं दे रहे हैं। अगर आज हम चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के आने का समाचार मिले, जैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह के आने का समाचार गडरियों को मिला। उस समय इसलिए मिला क्योंकि वो जाग रहे थे और अपनी झुंड की रखवाली कर रहे थे। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक झुंड है। किसी का झुंड उसका परिवार है, किसी का झुंड उसकी कलीसिया है, किसी का झुंड उसके पास में वो लोग हैं जो परमेश्वर ने उसके लिए दिए हैं कि वो उनके लिए प्रार्थना करें। आप सोचें, क्या आप जाग रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझसे बात करे, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। प्रभु किस समय अगुवाई कर रहा था? किस समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उनके जीवन में भेजा? जब वो जाग कर पहरा दे रहे थे, जब वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, तब परमेश्वर ने गडरियों के पास में अपना समाचार भेजा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उनके पास में भेजा कि जाओ उन गडरियों को बोलो, क्योंकि इज़राइल में गडरियों की जो दशा होती थी बहुत ही दयनीय होती थी। वो फाइनेंशियली बहुत वीक होते थे, बहुत ही उनका निम्न स्तर होता था, हर तरीके से उनका स्तर बहुत निम्न होता था। वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य नहीं होते थे, रिस्पेक्टफुल नहीं थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। मगर जैसा कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित करे, निर्बुद्धियों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। ऐसे ही परमेश्वर ने उस समय अपने आने का समाचार धर्म ज्ञानियों को नहीं भेजा, महायाजकों के पास में नहीं भेजा, मगर परमेश्वर ने किनके पास में भेजा? जिनकी यरूशलेम में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जो एक निम्न स्तर, फाइनेंशियली भी उनके कोई स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि उनका काम सिर्फ भेड़ों को चराना होता था। वो भेड़ों की चरवाही करते थे, उनके पास वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, रहना खाना उनका अच्छा नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, मगर परमेश्वर ने अपना समाचार उनके पास में भेजा। आज आपके पास में परमेश्वर का समाचार है, इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने को सोचो कि तुम बहुत ज्ञानी नहीं हो, तुम बुद्धिमानी नहीं हो, बहुत धनवान नहीं हो, बहुत बलवान नहीं हो, तुम्हारे पास में परमेश्वर का समाचार पहुंच गया है। हालेलुया। और वो समाचार क्या है? तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया। आज संसार को देखो, संसार उद्धार के पीछे पागल है। धर्म के तमाम जितने भी उनसे नियम बोले जाते हैं वो करता है कि कैसे मोक्ष मिल जाए, कैसे उनको उद्धार मिल जाए, मगर यहाँ पर हमें फ्री में
उद्धार मिल गया। हालेलुया। कोई धर्म का काम नहीं करना पड़ा, कोई हमें बहुत बड़े धर्म के यज्ञ नहीं करने पड़े, मगर हमारे पास धर्म का समाचार पहुंच गया। और तीसरा कारण, गडरियों ने क्या किया, जब स्वर्गदूतों ने उन्हें समाचार दिया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, उन्होंने आपस में बातचीत करी। और 15 अध्याय क्या कहता है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हालेलुया। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। जैसे ही उनके पास में उद्धार का समाचार मिला, उन्होंने ये नहीं किया अच्छा उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, चलो हम कल चलेंगे, परसों चलेंगे। रात को ही वो उद्धारकर्ता से मिलने चले गए। और स्वर्गदूत ने क्या एड्रेस दिया था, और तुम्हारे लिए ये पता है, एड्रेस है। क्या एड्रेस है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में। अब आप सोचो, एक बालक को ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा बालक मिले जो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ मिले, उन्होंने कितनी ही जगहों ढूंढा होगा। कोई प्रॉपर एड्रेस तो दिया नहीं। फला की सराय में तुम जाओगे, उसके वहाँ पर जब तुम सराय में जाओगे, गौशाला में जाना, भेड़शाला में जाना, वो भेड़शाला जैसे हॉस्पिटल में होता, वार्ड नंबर इतना, बेड नंबर इतना, वहाँ पर आप जाना। यहाँ तो ऐसा कोई एड्रेस नहीं था। अब आप सोचो, यरूशलेम में कितनी ही गौशाला रही होंगी, कितनी ही चरनी रही होंगी। उन्होंने एक एक चरनी में जाकर यीशु मसीह को ढूंढा, क्योंकि स्वर्गदूत ने तो बस इतना ही पता दिया था। अब हर चरनी में गए होंगे, क्या किसी चरनी में कोई बच्चा पड़ा हुआ मिला? क्योंकि अनयूजुअल था, अनयूजुअल था। कोई भी बच्चा चरनी में पड़ा हुआ नहीं मिलता था। एक अनयूजुअल चीज बोली थी स्वर्गदूत ने। अब वो ढूंढे, उन्होंने पूरे यरूशलेम में कितनी ही चरनियों में ढूंढा होगा उस बच्चे को। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। स्वर्गदूत की आवाज को सुनकर वो हमारी तरह बैठे नहीं रहे। आज लोगों के पास में उद्धार का समाचार पहुंचता है। आज आप भी दूसरे को यीशु मसीह के उद्धार का समाचार सुनाते हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और उद्धार करता सुनने के बाद में भी वो क्या प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं? नहीं लेते। लेते हैं? नहीं लेते। खुद आप अपने जीवन को भी देखोगे तो क्या आपने जब प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का समाचार सुना तो क्या आपने एकदम से रिएक्ट किया था? किया? नहीं किया। हमने भी हाँ हम जाएंगे, जब किसी ने बताया होगा आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि अरे तुम कर्जों में पड़े हुए हो, तुम बीमारियों में पड़े हुए हो, देखो प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार करता है, तुम चर्च जाओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा, वो चंगाई देने वाला है, वो शांति देने वाला है। मगर तब हमने क्या किया? हाँ हम जाएंगे। हमने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया था, हमने एकदम से रिएक्ट नहीं किया होगा आपने भी। मगर स्वर्गदूतों ने एकदम से रिएक्ट किया और उस बालक को ढूंढा कि वो चरनी में पड़ा हुआ बालक कौन है, कहाँ है। वो गए। आज की कलीसिया की तरह नहीं कि वचन को सुनते हैं और बैठे रहते हैं। स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, कई बार जब परमेश्वर का स्वर्गदूत या स्वप्न में कुछ लोगों को प्रभु कुछ बताते हैं, परमेश्वर कोई अगुवाई करते हैं, तो परमेश्वर से सेकंड कंफर्मेशन मांगते हैं। प्रभु अगर आपकी ओर से है तो एक बार और कंफर्म कर दो। प्रभु अगर आपकी ओर से है तो एक बार और कंफर्म कर दो। अगर यीशु मसीह सच में उद्धार करता है तो प्रभु एक बार और कंफर्म कर दो, ये मेरा ये काम बन जाए। होता है या नहीं? प्रभु अगर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है तो एक बार और कंफर्म कर दो, मेरा ये काम हो जाए। गडरियों ने ऐसा नहीं किया। आप गडरियों के मन को सोचे, कितना सीधा मन था उनका।
जैसे ही सुरदूत ने बोला, वो अपना काम धाम छोड़कर भेड़ों को भी वहीं छोड़ा। उन्होंने भेड़ों के भी पीछे नहीं गए, बालक को ढूंढने निकल गए, उद्धारकर्ता को ढूंढने निकल गए। आज कलीसिया में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने काम धंधा को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर उद्धारकर्ता को ढूंढने नहीं निकलते। आज लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वो उद्धारकर्ता की खोज नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मगर हम उन सारी वस्तुओं को समेट रहे होते हैं जो संसारिक है। हम उद्धारकर्ता की खोज नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर को भाया कि मैं इन गडरियों पर अपना मन प्रकट करूं कि मैं इस धरती पर आज जन्म ले चुका हूं। वो गए और वहां पर उन्होंने गवाही दी। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर मरियम और यूसुफ को ये गवाही दी। अब पढ़े लूका 2:17-18 में क्या लिखा है? इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हाँ जी, क्या लिखा है? सब सुनने वालों ने। इसका मतलब वहां पर कुछ लोग रहे होंगे, कुछ लोग रहे होंगे। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने बालक को दंडवत किया और जितने भी लोग वहां पर उस समय उपस्थित रहे होंगे, 2, 4, 10 लोग, उन सबको उन्होंने गवाही दी। उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी कि हमारे पास स्वर्गदूत ने ये समाचार दिया है कि ये बालक उद्धार करता है, ये हमें हमारे पापों से मुक्त कराएगा। उन्होंने इस बात की गवाही दी। आज हमारा काम क्या है? क्या है हमारा काम? गवाही देना। वो चुप नहीं रहे। कितने लोग मसीह को ग्रहण करते हैं और मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि हम मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। वो गवाही दी उन्होंने, और उनकी गवाही से लोगों पर आश्चर्य हुआ। लोग हैरान हो गए। जब आप बाहर निकलोगे, आप संसार को गवाही दोगे उद्धारकर्ता की। आप उद्धारकर्ता से मिल लिए हो, आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम आ गया है, आपने उद्धारकर्ता की सत्यता को जान लिया है। अब आपको क्या काम करना है? जैसे गडरियों ने जाकर जितने लोग वहां पर बैठे थे उन सबको वो बात बताई कि हम बैठकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर का सुरदूत आया, उस सुरदूत ने हमसे कहा कि जाओ, एक बालक तुम्हें कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ मिलेगा, यही मसीह प्रभु है, ये तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाएगा। उन्होंने पापों से मुक्त होने की, उद्धारकर्ता के इस संसार में आने की गवाही दी। आज ये संसार अंधकार में डूबा हुआ है। आज इस संसार को नहीं मालूम कि इस संसार में कोई उद्धारकर्ता आ चुका है। आज वो अपने धर्म के कामों में फंसा हुआ है, जहां वो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शांति के लिए रो रहा है। और हमारा काम क्या है? उस संसार को जाकर गवाही देना। और आज हमें इस संसार के लिए गवाह बनना है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत में जलते हुए दीपक के समान हो। तुम्हारी ज्योति जगत में प्रकट होनी चाहिए, तुम्हारा प्रकाश फैलना चाहिए कि तुमने उद्धारकर्ता को जान लिया है, तुमने मसीह को जान लिया है। हालेलुया। हमें अपने मुंह को चुप नहीं रहना। आपके जीवन में जो स्वर्गीय अनुभव हुआ है, आपके जीवन में चंगाई मिली है, आपके जीवन में परमेश्वर का दर्शन हुआ है, आपको गवाही देनी है। लोगों को बताना है कि इस संसार में उद्धारकर्ता आ चुका है। संसार को नहीं पता कि संसार में उद्धारकर्ता आ चुका है। गडरियों के समान हमारी ये जिम्मेदारी है
कि लोगों को बताए इस संसार में उद्धार करता आ चुका है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएगा। आज संसार पाप में डूबा हुआ है, नशे में है, गलत गलत कामों में पड़ा हुआ है। आज इस संसार को उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी आज कलीसिया की है। हालेलुया। और गडरियों ने 5वां काम क्या किया? लूका के 20वें पद में पढ़े आप, 2 के 20 में। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हाँ जी, और वो परमेश्वर के आराधक बन गए। परमेश्वर की महिमा जैसा उनसे कहा गया था, उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा कि किस तरह से सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया है। एक चरनी में पड़ा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है, एक गंदी सी मामूली सी चरनी में पड़ा हुआ है। ये उद्धार करता है जो हमें हमारे पापों से मुक्त कराएगा, जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएगा। उन्होंने जब इस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने प्रभु की महिमा करी, उन्होंने आनंद बनाया, उन्होंने प्रभु की मुंह से बड़ाई करते हुए वापस लौट गए और लोगों को बताने लग गए। जब एक व्यक्ति उद्धारकर्ता से मिलता है, वो परमेश्वर का आराधक बन जाता है, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला बन जाता है। उसके जीवन में शिकायत चली जाती है, कुड़न चली जाती है, नाराजगी चली जाती है। उसका काम बस क्या होता है? प्रभु की आराधना करना, प्रभु की बड़ाई करना। इसीलिए तो पौलुस कहता है सब काम बिना विवाद, बिना कुड़कुड़ाए किया करो, क्योंकि अब तुम मसीह से मिल चुके हो, उद्धारकर्ता से मिल चुके हो, तुमने परमेश्वर के कार्य को देख लिया है। आज हम लोग उन गडरियों के समान हैं, जैसे गडरियों ने अपनी आंखों से उद्धारकर्ता के दर्शन को पाया था। आज हमने भी मसीह को अपनी आंखों से देखा है, उसके कामों को अपने जीवन में महसूस किया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, सच्चा है। हम उसके कामों को देखा है और आज हमारा काम है कि हम उस उद्धारकर्ता की गवाही दें, उसकी महिमा करें। और वो उद्धारकर्ता जो हमें जीवन देने के लिए आया, हम अपने जीवन को उस उद्धारकर्ता के लिए समर्पित कर दें, लोगों को बताएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हमें अपने आप को चुप नहीं रखना है। अगर वचन में लिखा है यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये समय है, उस समय प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था। प्रभु ने अपने आगमन का समाचार उन लोगों पर प्रकट किया जो जाग रहे थे, जो रखवाली कर रहे थे, जो परमेश्वर की आवाज़ की एकदम से जैसा बोला गया उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को तलाश रहा है जो उसके लिए जागते हैं, जो अपनी बुलाहट में खड़े हुए हैं। गडरियों की बुलाहट ही थी, वो उनकी कॉलिंग थी, वो उनका काम था। आज हमारी बुलाहट क्या है? हम अपनी कौन सी बुलाहट में खड़े हुए हैं? क्या हम अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार हैं? जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, क्या वास्तव में हम उस बुलाहट में खड़े होकर परमेश्वर की उन तमाम बातों के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आप उन कामों में अपने आप को पाएंगे तो आप निश्चय जाने कि परमेश्वर अपने मर्म को, अपनी हर एक बात को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। और मेरे दिल से प्रार्थना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में पैदा हुआ था, वो हम सब के जीवन में पैदा हो जाए। हालेलुया।